हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनोज मेडिटोनिक, जहां हम बात करते हैं हेल्थ केयर टिप्स और मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पेट की समस्याओं के बारे में। पेट में दर्द क्यों होता है, पेट में गैस क्यों बनती है, पेट में जलन क्यों होती है, ठीक है, एसिडिटी क्यों होती है, ठीक है। इसके अलावा हम जानेंगे कि भूख नहीं लगती है, बहुत सी बार अपच जैसा फील होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी ठीक से जो है फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी समस्या जो होती है, इनके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारे पेट में जो विभिन्न समस्याएं होती हैं, जैसे पेट में जलन, गैस, पेट में सूजन, भूख नहीं लगना, तो इन सब का एक मुख्य कारण होता है कि हमारे पेट में क्या होता है, आंतरिक लेयर जो होती है वो एसिड का फॉर्मेशन करती है। और ये एसिड जो होता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में बहुत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन जब ये एसिड और ये अम्ल जो होता है, इसका लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे, तो इससे क्या होता है, यह हमारे पेट में जलन होती है एसिड से, और गैस की समस्या हमको देखने को मिलती है। बहुत सी बार पेट फूल भी जाता है, ठीक है, और भूख नहीं लगती है। अपच की समस्या भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, कब्ज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा और कारण होते हैं, इसके अन्य कारण क्या होते हैं कि जैसे हम तला भुजा बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे मिर्च मसाले वाला खाना होता है। अगर हम अन्य कारणों में देखें, तो जो मिर्च मसाले वाला खाना होता है, तला भुजा खाना होता है, अगर वो हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मिर्च खाते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी में जलन होती है, हीट बढ़ती है, और वो एसिड का फॉर्मेशन भी बढ़ा देती है। जब हीट बढ़ती है बॉडी में, तो एसिड का सिक्रेशन जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा लेट नाइट तक अगर हम जागते हैं, लेट नाइट स्टे करते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, तो उससे भी एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जंक फूड अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो एसिडिटी को और पेट की समस्याओं को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाय भी बहुत ज़्यादा पी रहे, रेगुलर चाय पी रहे, पूरे दिन अगर दिन में बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, तो भी एसिड का सिक्रेशन बढ़ता है और वो पेट की समस्याओं को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोल्ड ड्रिंक्स भी रेगुलर पी रहे हैं, तो वो भी हार्मफुल होती है, वो भी नुकसान करती है, और उससे भी पेट की समस्या हमको देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिनसे पेट की समस्या हमको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो पेट की समस्याओं में डॉक्टर द्वारा दो तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक होता है इंजेक्टेबल थेरेपी, जो गंभीर लक्षण वाले पेशेंटों को दिया जाता है, और दूसरा होता है ओरल थेरेपी जो नॉर्मल सिम्टम वाले पेशेंट होते हैं, जिनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे हम। इंजेक्शन थेरेपी हम उन पेशेंट को देते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति में आए हैं, या फिर उन पेशेंटों को जो टेबलेट या कैप्सूल नहीं खा सकते, उनको इंजेक्शन थेरेपी दी जाती है। तो इंजेक्शन थेरेपी में सबसे ज़्यादा पहले हमारे पास जो इंजेक्शन यूज होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है पेंटाप्रोजोल। ये डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और ये हमेशा आईवी रूट से दिया जाता है, ठीक है। और इसका डोज जो होता है वो एसओएस होता है, जब हमको ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम इसको देते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, दिन में 2 बार भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। 3 से 5 दिन तक इसको दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को उल्टी भी हो रही है, साथ में वोमिटिंग की शिकायत भी है, तो हम उसको वोमिकाइंड इंजेक्शन जो होता है, ये वोमिकाइंड ऑन सेंट्रोल इसका सोल्ट होता है, और एमीसेट के नाम से मार्केट में आता है, इसको हम यूज करते हैं। इसका डोज भी एसओएस होता है, दिन में 3 बार तक भी हम इसको पेशेंट को ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं, और 3 से 5 दिन तक इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट का एनर्जी लेवल लो है, पेशेंट को वीकनेस फील हो रही है, तो पेशेंट को हम मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि पेशेंट का एनर्जी लेवल और वीकनेस जो है वो दूर हो सके। तो ये थी पूरी इंजेक्शन थेरेपी। अब बात करते हैं ओरल थेरेपी के बारे में। तो ओरल थेरेपी में जो है, डॉक्टर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, लेकिन कुछ 3 से 4 मेडिसिन होती है जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। तो उनमें अगर हम देखें, तो पहली जो मेडिसिन होती है उनमें होती है ओमेप्रोजोल, रेविप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल। तीनों में से कोई भी एक मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाला पेंटोप डीएसआर जो होता है, जो मेडिसिन होती है सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, पेंटोप डीएसआर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डोमपेरिडोन और पेंटाप्रोजोल दोनों सोल्ट होते हैं, जो उल्टी और वोमिटिंग दोनों में काम करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, पेशेंट को एंटासिड सिरप भी दी जाती है, जो डाइजीन के नाम से आती है मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट को अगर पेट दर्द की समस्या भी हो रही है साथ में, तो पेशेंट को मेप्टल स्पाज्म जो मेडिसिन होती है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो उसके पेट की जो समस्या है, पेट दर्द की, वो दूर हो सके। ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद अगर पेशेंट को पेंटोप देने से आराम नहीं मिल रहा है, उसको रेगुलर हम पेंटोप दे रहे हैं फिर भी आराम नहीं मिल रहा, तो पेशेंट को रेविप्रोजोल या ओमिप्रोजोल सोल्ट जो दिया जाता है। अगर और उसके अलावा हम जो रेंटेक जो टेबलेट आती है 150 mg,
एसी लोग जो आता है वो हम रात के टाइम पे पेंटॉप के साथ पेशेंट को दे सकते हैं। तो इससे जो है पेशेंट को आराम मिल जाता है। अब डोज की अगर बात करें तो पेंटॉप जो होती है वो पेंटॉप DSR जो होती है वो सुबह मॉर्निंग टाइम में खाली पेट दी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा डाइजिन सिरप जो होती है वो 10 ml दिन में 3 बार दी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें मेप्टेल स्पाज में, इसका डोज जो है होता है SOS होता है, जब हमको रिक्वायरमेंट होती है तब दी जाती है। और एसी लॉक जो होती है वो नाइट के टाइम पे पेशेंट को दी जाती है। तो ये इसके डोजेस हो गए और ये ओरल थेरेपी का ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा कुछ सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, स्पाइसी फूड नहीं खाएं और खट्टी चीज़ें को अवॉइड करें, हो सके तो कम से कम खाएं, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर बोलते हैं फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, एल्कोहल का सेवन नहीं करना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है, और इस तरह से डॉक्टर के द्वारा पेट की समस्याओं को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।